जैसे चमकते सूरज से आंख मिलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह से सूर्य कुमार यादव से आंख मिलाना ना तो आरसीबी के गेंदबाजों के बस में था और ना ही आरसीबी के कप्तान के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के उस प्रताप की जिसके सामने आरसीबी की टीम चारों खाने चित होती नजर आई। आरसीबी के कप्तान को गुस्सा आ गया और साथ ही सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर डगआउट में बैठे रोहित शर्मा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। इस मुस्कान के पीछे का क्या राज था ये आपको बताएंगे। सूर्य कुमार यादव ने बड़े आराम से जो इशारा किया एक बड़ी पारी खेलने के बाद, इसका क्या मतलब है और ये इशारा किसकी तरफ था ये भी आपको समझाएंगे। और साथ ही क्या कुछ क्रिकेट जगत में क्रिकेट पंडित कहते नजर आए सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को लेकर, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे और फैंस कॉर्नर पे भी आपको लेकर चलेंगे। पारुल हमारे साथ हैं और कल बहुत हमारे बीच में बड़ी गहमा गहमी चर्चा हुई थी और इस चर्चा में मुंबई इंडियंस बहुत आगे बढ़ती नजर आई, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही रितेंद्र सोडी और राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है मैदान पर दो अलग अलग तस्वीरों को लेकर। एक तस्वीर ऐसी थी जहां पर आरसीबी के कप्तान गुस्सा होते नजर आए, दूसरी तस्वीर ऐसी थी जहां पर सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ठंडे अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए, अपने नाम के बिल्कुल विपरीत बल्लेबाजी करते नजर आए। यानी कि सूर्य की तपिश की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन सूर्य कुमार जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो उनका काम और इतना ठंडा स्वरूप सामने आया जिसके सामने विराट कोहली जैसे कप्तान की भी नहीं चली। उस बल्लेबाज का जो कहते हैं कि आप बड़े एग्रेशन के साथ बैटिंग कर रहे हैं और आप एकाग्रता अगर आपकी खेल पे है उसको कैसे तोड़ना है वो शायद विराट गए थे, लेकिन कुल मिलाकर कैमरे ने जो दिखाया वो फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगाया। और पारुल, सबसे पहले आपका ही रिएक्शन ले लें, उसके बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास जाएं। हिंदुस्तान के कप्तान को गुस्सा आना, मैच हार रहे तो वो अलग बात है, बट एक यंगस्टर के पास जाके जो जेस्चर दिखाया ऐसा लग रहा डराने गए थे वो सूर्य कुमार यादव को। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, बट तब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर खेल रहे हो और प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए आई डोंट थिंक कि उस टाइम पर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए था। मे बी पर्सनल लेवल पे बाद में वो रिएक्ट कर सकते थे, बट उस समय रिएक्ट करना, वो भी लाइव चैनल पर, वो मुझे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगा। एंड जब से उनकी शादी हुई है मुझे लगता है पहले वो ज्यादा एग्रेसिव थे एंड अब थोड़े कम एग्रेसिव हो गए थे शादी के बाद। पहली बार आपने देखा है लग रहा है। हाँ, ये शादी के बाद मैं देख रही हूँ, शादी के बाद वैसे लड़के थोड़े अच्छे हो जाते हैं तो अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि उनको इतना गुस्सा आया, एंड दैट टू ऑन द ग्राउंड, जो कि पहले शादी से पहले जो काफी कंप्लेंट्स थी फैंस की कि विराट को बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए, बड़े दिनों के बाद शायद आपा खोया विराट ने, या जो भी मुद्दा रहा इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का जो पैनल है। राजकुमार जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और बड़े लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि विराट ने जो जेस्चर दिखाया उस पर सोशल मीडिया पे वो ट्रोल भी हो रहे हैं जिस गुस्से के साथ वो सूर्य कुमार यादव के पास गए थे। अब उनका हालचाल तो पूछने गए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनको बोलने ही गए होंगे वो। लेकिन अच्छी बात यह है राजीव की वो कुछ बोले नहीं, वहां जाके सिर्फ एक प्रेशर बनाया उन्होंने। और मतलब थोड़ा सा एक राइवलरी है बैंगलोर और मुंबई की टीम में, और प्लेऑफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच था और बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, तो उनको शायद एक तरह का ये टैक्टिक्स कहें ये, लेकिन अच्छी बात नहीं थी। वो गए वहां पर, लेकिन अच्छी बात इसमें थोड़ा सा अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो ये है कि उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया या कुछ कहा नहीं। जो बैक ऑफ द कैमरा है उसमें साफ दिख रहा है उन्होंने कुछ बोला भी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन रितेंद्र, आप आरसीबी के कप्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के कप्तान भी हैं, क्या वो सूर्य कुमार को ये कहने तो नहीं गए थे कि अगली बार मौका मिलेगा, या उनकी बल्लेबाजी देखकर उनका कंसंट्रेशन थोड़ा तोड़ने गए थे? है क्या माजरा आपने देखा है? और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अगर आपको याद हो रहे हो तो आप बताएं जरा। जब हिंदुस्तान का कप्तान सामने हो तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। राजीव, आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात की। जब मैं खेलता था तो मैं तो हर बॉल पे प्रतिद्वंदी बल्लेबाज को घूरने जाता था, और उल्टा मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं बल्लेबाजी करता था तो फील्डर मुझे घूरते थे आके, तो काफी तनाव चलता था। बट एंड ऑफ द डे आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए, आई थिंक दैट्स द की। और यहाँ पे विराट कोहली की कोई गलती नहीं है, उनका फोर्टे एग्रेशन है। मैच फंसा हुआ था, मैच हाथ से निकल रहा था, वो नॉर्मल चले और जो भी घूरा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लेंगे कि सूर्य कुमार यादव भी
कोई राजीव बच्चे नहीं है, वो भी आईपीएल खेल रहे हैं। तो ये राइवलरी और ये गुस्सा नोक झोंक चलता रहता है। एंड ऑफ द डे कोई मैच रेफरी का बयान नहीं आया है, इसका मतलब कुछ भी ऐसा गलत ना विराट कोहली बोले ना सूर्य कुमार यादव बोले। बिल्कुल, और आप रितेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव भी बच्चे नहीं है। दरअसल इस पूरे ओवर को अगर हम डिटेल में आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि कुछ बाउंड्रीज मारी उन्होंने विराट कोहली के बगल से, चौके गए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव लगातार स्टेयर कर रहे थे विराट को और उसके बाद ये बात आगे बढ़ी है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, शायद कुछ ऐसा ही नजारा था कि सूर्य कुमार यादव चौका मारने के बाद बॉल देख रहे हो और विराट कोहली ने ये सोचा हो कि वो उनको घूर रहे हैं। कुल मिलाकर जो तस्वीरें लेकिन कैमरे ने दिखाई वो थोड़ा सा सस्पेंस में थी और सवालों के घेरे में भी थी। रितेंद्र, आपने भी देखा किस तरह से विराट एकदम बॉडी तक पहुंच गए, कुछ बोले नहीं, बॉल को शाइन कर रहे थे। क्या एक्चुअली बॉल को शाइन करने के लिए वही एक जगह मिली थी? ये भी सवाल है तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जो फैंस हैं उनके जहन में। राजीव जी, ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि वही जगह मिली थी बॉल शाइन करने की। देखिए, ये हम सब जानते हैं, एग्रेशन दिख रहा था, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। इंडिया के कप्तान हैं वो और बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप आईपीएल खेल रहे हैं, आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, मैच निकल रहा है आपके हाथ से, तो ये कई बार कॉन्सेंट्रेशन भंग करने का भी एक स्ट्रैटेजी होती है, बट इट हैज टू बी विद इन द लिमिट्स। और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह रिप्लाई किया, मुझे लगता है बहुत मेच्योर रिप्लाई किया। तो आपस में दो शेर लड़ रहे थे और मुझे लगता है इसका हमें मजा लेना चाहिए, इसका लुत्फ लेना चाहिए। बिल्कुल पारुल, और बड़ी चालाकी से सूर्य कुमार यादव ही जानते थे कि इंडिया के लिए खेलना है तो कप्तान से पंगा नहीं लेना, वो चुपचाप आगे की तरफ चले गए। ये दिखाता है कि कितने मुंबईया कितने अपने अलग अंदाज में क्रिकेट को जीते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे दिल्ली वर्सेस मुंबई अलग से ही चल रहा था, बट दो एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को भी और आपको भी कि आरसीबी जीतेगा, बट जिस तरीके से उन्होंने खेला, आई गेस ही डिड अ वंडरफुल जॉब। एंड जो विराट ने रिएक्शन दिया, मतलब जो भी था, जैसे कि सोडी जी ने कहा कि मैच हाथ से जा रहा था, तो मे बी या हीट ऑफ द मोमेंट हो सकता है कि तब उनको गुस्सा आया हो, बट एग्जैक्टली नहीं पता हमें कि आंखों आंखों में क्या बात हुई है। लेकिन राजकुमार जी, तो यहाँ तारीफ करनी चाहिए कि मुंबईया लोग एक बात तो जानते हैं, मुंबई के जो क्रिकेटर्स हैं संजय मांजरेकर और श्रीकांत के बीच में भी बहस हम देख रहे थे और श्रीकांत ने कहा कि आप मुंबई से बाहर निकल के भी सोचें जरा कि और भी प्रदेश हैं जहां पे क्रिकेटर्स अच्छा कर रहे हैं। ये एक वाकई बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन बहुत ही स्मार्टली सूर्य कुमार यादव ने विराट के गुस्से को हैंडल किया, आपको लग रहा है? डेफिनेटली बहुत समझदारी से उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और जैसे ही विराट उनके पास आके खड़े हुए वो आगे बढ़ गए और कहीं भी अपना कंसंट्रेशन उनका लैप्स नहीं हुआ। राजीव, सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने अपना कंपोजर बना के रखा और अंत तक मैच जिताकर ही दम लिया। तो ये एक अच्छे क्वालिटी बल्लेबाज की निशानी है कि वो रिएक्ट नहीं किया और ऐसा नहीं हुआ कि जोश में आके उन्होंने गंदा रैश शॉट मारकर आउट हो जाते या उनकी टीम हार जाती, जो कि शायद आरसीबी चाहती थी करना उनके साथ। तो उन्होंने अपना कंपोजर बना के रखा और मैच जिताया। तो ये एक बहुत अच्छा जवाब मैं कहूंगा दिया सूर्य कुमार यादव ने। हाँ रितेंद्र, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दें। अजी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर विराट चल रहे थे ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि उसको बोल रहे हैं सूर्य कुमार को मैं तो ये भारतीय टीम में आने नहीं दूंगा और सूर्य कुमार यादव घूर रहे हैं मैं तो आके दिखाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मैच तक ये सीमित था कि मैं मैच जिताना चाहता हूं आरसीबी को, विराट ये सोच रहे थे और सूर्य कुमार यादव ने जो आंखें दिखाई, जवाब ये दिया कि मैं अकेला अपने दम पे मैच को जिता के लेके जाऊंगा। बिल्कुल, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में रितेंद्र ये भी इशारा किया कि आप चिंता न करें, मैं हूं ना और मैं मैच जिताऊंगा और साथ में इंडियन टीम में भी आऊंगा। और इसीलिए रवि शास्त्री जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उन्होंने सूर्य को नमस्कार भी किया। और इसी अच्छे नोट पे पारुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आज के मुकाबले में बात करेंगे और चेन्नई के लिए साख की लड़ाई है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वो कैसे टॉप 4 में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें।